वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जो भी चलो आज शुरू करते हैं आप लोगों को लेके और एक नया सेशन। अगर पहले वीडियो से मेरा साथ में हो तो आप थोड़ा बहुत सीख लिए शेयर का मार्केट के बारे में, थोड़ा तो नॉलेज आ गया, बेसिक नॉलेज। तो अभी आज शुरू करेंगे। अगर कल का वीडियो देख लिए तो अच्छा बात है, नहीं देखे तो आप देख लो कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर खोल लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज का सेशन आ रहा है, जो बंदा या जो भी लड़का हो, लड़की हो, जो भी कोई भी इंसान हो जो शेयर मार्केट में बिल्कुल नया है, एकदम ही नया है, तो उसको क्या करना चाहिए। आज का टॉपिक क्या है, अगर कोई बंदा शेयर मार्केट में नया है तो उसको किस हिसाब से चलना चाहिए, किस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहिए, उसका ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आपको। तो इसमें क्या होगा, आपका लॉस होने का चांस कम रहेगा। जो भी चलो टॉपिक में आ रहे हैं सीधा इधर का बात छोड़ के। देखो, सबसे पहला बात तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल ही नया हो तो एक चीज़ आप दिमाग में घुसा लो अच्छे से, अभी की अभी, नहीं तो मार्केट छोड़ दो। अभी का भी घुसा लो। एक बात है, देखो शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जिस जगह पे आपको लॉस एंड लाभ दोनों ही होगा। ये बात मान लो। अब ये चीज़ बिल्कुल मत सोचना जो आपको शेयर मार्केट में लॉस कभी नहीं हो सकते। आपका शेयर मार्केट में अगर आप आए हो, आप किसी भी का भी वीडियो देख लो, किसी का भी आप मेंटर रख लो, आप वॉरेन बफेट के साथ से भी आप अगर परामर्श ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके पास से आप टिप्स ले सकते हो, जो भी कुछ ले सकते हो, कोई भी है उसका फॉर्मूला में अगर नक्शा कदम पे अगर चलोगे तब भी आपका लॉस होने का चांस है। आप सही सुने, लॉस होने का चांस है। तो ये दिमाग में पहले डाल दो, अगर आप शेयर मार्केट में आए हो तो आपको इधर लॉस होगा, लाभ भी होगा। 99 ने 100% लोगों का लॉस होता है। अभी तो लॉस होने के बाद भी वो मार्केट में क्यों है, ये बात तो आपको मालूम होनी चाहिए। ये सबसे पहला बात तो ये आता है, लॉस भी होगा, आपका लाभ भी होगा, सिर्फ लॉस नहीं होगा। तो अगर आपका लाभ का परसेंटेज लॉसों का परसेंटेज से ज़्यादा रहेगा तो मार्केट में अच्छे से सर्वाइव करोगे। बात सही है, नहीं है, हर दिन आपका मुनाफा नहीं हो सकते, ये बात आपको मानना पड़ेगा। तो जो भी है चलो, शेयर मार्केट मानने से पहले ये चीज़ आपको ध्यान में डाल दो। आपको लॉस भी हो सकते हैं, लाभ भी हो सकते हैं, इससे घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो पहला टॉपिक, अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हो तो एक काम कर लेना, जिस रूल्स से मैं चलता हूँ उस हिसाब से आपको भी बोलेंगे। अगर आप मान के चल सकते हो तो बहुत अच्छा बात है। अगर आपका कोई जॉब करो, जो मेरा वीडियो देख, कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई इधर मजदूरी काम करते हो, कोई भी कुछ ना कुछ इनकम सोर्स से कुछ भी हो, कोई स्टूडेंट हो गए जो आपका पॉकेट मनी से आप कुछ बच्चे के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात ये आता है, आपका जितना आपका अर्निंग है महीने में, उसमें से करके आप सिर्फ 10%, कितना, सिर्फ 10% को आप अलग से साइड करके रखना वो शेयर मार्केट के लिए। पहला रूल्स क्या है, पहला रूल्स है आपका पूरा, मतलब आपका अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, आप पूरा ही 1.5 लाख में मत, ऐसे इतना रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं, लेना ही नहीं चाहिए मेरा हिसाब से मानो तो क्या करोगे, आपका जितना मतलब अर्निंग है महीने में, उसमें से करके सिर्फ 10%, मान लो आपका 10,000 आपका महीना में अर्निंग है तो उधर से लेके 7,000 रुपये आप शेयर के लिए अलग से रख सकते हो। अगर आपके हिसाब से 20,000 होगा तो 2,000, मेरे हिसाब से आपका 1 लाख होगा तो 10,000। तो इसमें क्या होगा, देखो अगर आपका 10,000 में अगर महीना चल रहा है तो 9,000 में भी इतना ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका पैसा डूब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पैसा डूबने दुख तो होगा लेकिन उतना प्रॉब्लम में नहीं गिरोगे। अगर पूरा का पूरा ही डाल दोगे तो आपको तो मालूम ही है। तो क्या करोगे, सिर्फ ये रूल्स मान लो, आपका जो अर्निंग है उसमें से करके सिर्फ 10% हर एक महीना में डिपॉजिट करना है। और एक चीज़, आप बिल्कुल ही नया हो तो सबसे पहला मान लो ये प्लेटफॉर्म में, अगर शेयर मार्केट में अगर इस जैसे आप अर्निंग करने के बहुत बड़ा अगर कुछ करना चाहते हो, अगर इधर इस मार्केट में टिकना चाहते हो शेयर मार्केट में, एक चीज़ आप ध्यान में रख देना, ये 1-2 दिन का बात नहीं आया, 1 लाख को 2 लाख कर लिया, ऐसा कोई स्कीम नहीं। इधर आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम आपका 5 साल का वक्त लेके आपको आना चाहिए। कितने का, 5 साल का। आप आराम से देख लो ध्यान से, बिना 5 साल का वक्त अगर आपका पास है तो मार्केट में मत हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो आप LIC में भी इन्वेस्ट करते हो, आपका FD में भी है, बैंक में अगर FD में डिपॉजिट करते हो, आपका अगर किसी भी जगह पे अगर आपको PF करते हो उधर कितना टाइम में मिलते हैं, आपका कम से कम कुछ ना कुछ टाइम पीरियड देना पड़ता है, नहीं पड़ते।
अगर आप एफडी में हो तो 7 साल आपको देना पड़ता है, एलआईसी में आपको 20 साल देना पड़ता है, तभी जाकर ना मल्टीप्लिकेशन होता है। तो शेयर में हम इन्वेस्ट क्यों करते हैं? आपका पैसा को मल्टीप्लिकेशन के लिए। अभी शेयर में इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हमारे एलआईसी है, बैंक में है, एफडी में, उससे हमें ज़्यादा मिलता है परसेंटेज, इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा ना, बात है ध्यान से सुनो। दूसरा रूल्स क्या है, आपको इधर मार्केट में अगर आना है, आप नया हो तो आपको कम से कम आपको 5 साल का वक्त लेकर आपको चलना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर? तीसरा पॉइंट है, देखो अभी जब भी आप मार्केट में आओगे तो देखोगे आपका साथ कोई दोस्त आपका साथ भी नया जो मार्केट में आया है, वो 5,000 आप क्या है 5,000 आप एक कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिए लॉन्ग टर्म के लिए। हर एक महीने में 5,000 या आपका अर्निंग के हिसाब से अगर 1,000 रुपये हो या 500 रुपये, जो भी आपका आता है 10% के हिसाब से आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका शादी कोई एक बंदा आएगा, उसमें क्या करेगा, वो आएगा फटाफट, मतलब आपका ट्रेडिंग में आएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे में आएगा, आपको एक दिन में 5,000 को 6,000 बनाएगा, 7,000 बनाएगा। ये भी होगा, आपका सामने भी घटेगा। अरे मेरे साथ भी घटा है ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा, आपका दिल में चाहेगा, थोड़ा लाला जाएगा, ऐसा बात है, तो हम यही कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। जो ये सब चीज़ जो है इंट्राडे में या ऑप्शन में किसी भी टाइप का ट्रेडिंग सेशन में आप बिल्कुल मत जाना, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, जो इंट्राडे में हो या ऑप्शन में हो, किसी जगह ट्रेडिंग में कभी मत, गलती से भी आपको उधर इन्वेस्ट नहीं करना है, ट्रेडिंग नहीं करना है भाई। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर आप नया हो तो ट्रेडिंग मत करो। है आप देखोगे 100%, 200%, 500%, 1000% प्रॉफिट आएगा आपका दोस्त का जो ज्वाइन करेगा। तो कभी मत करना भाई। एक दिन 1000 कमा लेगा, एक दिन 200% कमा लेगा, उसके बाद जिस दिन लॉस जाएगा तो उतना ही जाएगा। मुझे मालूम है भाई, अगर 1 साल कंटिन्यू करेगा तो आपको एक दिन तो लॉस मिलेगा, नहीं मिलेगा। जिस दिन मिलेगा उस दिन 1000 भी तो डाउन जाएगा। तो आपको अगर 1 लाख लगा के अगर 1000 लगा के अगर आप 2 लाख कमा भी लिए, 2 लाख कमाने का 2 लाख को अगर लॉस में कर दिए तो क्या होगा, लिटरल जीरो आया नहीं आया। तो बात ये आ रहा है, अगर आपको शेयर मार्केट में ज़्यादा टाइम तक टिकना है, अगर रहना है, तो आपको भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप इंटरनेट मत करो या ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। मैंने पैसा लूज़ किया है, मुझे मालूम है, मैं बोल रहा हूँ सीख के, जो भी। चलो दूसरा रूल्स आपको मालूम पड़ गया। तीसरा रूल्स आता है, अगर आप नए हो, बिल्कुल ही मार्केट में नए हो, तो ध्यान से लगा लो, किसी का भी टिप्स मत लेना। मैं भी बोल रहा हूँ ना, तो मेरा भी रेकमेंड से अगर कोई कंपनी होगा वो भी आप मत लो। आप खुद एक रिसर्च करो, खुद रिसर्च करने के बाद आप इन्वेस्ट करो। उससे सबसे मैं आसान बात बोल रहा हूँ, मैं सबसे आसान से मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपका भी प्रॉफिट हो, तो उससे एक काम करना, आपका ब्लू चिप कंपनी होता है। ब्लू चिप कंपनी कौन सा होता है, आपका हमारा इंडिया के हिसाब से इंडिया का जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा कंपनी रहते हैं, उसको हम ब्लू चिप कहते हैं। वो भी छोड़ो, मैं और भी आसान कर रहा हूँ। आप गूगल में चला जाना, जाकर आप लिखना जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स का अंडर का कंपनी कितना है, निफ्टी 50 के अंडर में कौन सा कंपनी है। तो निफ्टी 50 के अंडर में जो कंपनी रहता है, उसमें से करके हर एक सेक्टर रहता है। बैंकिंग सेक्टर, आपका मतलब व्हीकल सेक्टर, आपका ग्रीन हाउस सेक्टर, बहुत सा सेक्टर रहता है, आपका फूड सेक्टर, बहुत सा सेक्टर रहता है आपका। उस सेक्टर का हर एक सेक्टर में हिसाब से जिस कंपनी का बड़ा सेक्टर, मतलब बड़ा कंपनी, मेन टॉप कंपनी जो है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में है आपका, ऐसे सेक्टर में जो भी बड़ा कंपनी है, उस सेक्टर में करके टॉप, जैसे पेंट में है आपका एशियन पेंट, जैसे वगैरह ऐसे जो कंपनी है आपका, उसी हिसाब से वही सेक्टर का सबसे बड़ा जो कंपनी है, उसमें से करके आपका जो 5 कंपनी को चूज करना, एक मतलब 1 नंबर 2 नंबर या आपका 1 नंबर हिसाब से आप, मतलब जो इन निफ्टी 50 का अंदर जो सबसे बड़ा 5 कंपनी है, उसको आप चूज करना। देखो अगर निफ्टी 50 का अंदर सबसे बड़ा कंपनी होगा, तो इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी होगा, तो वो क्या करेगा, वो हमारा जीडीपी पे भी वो कंट्रीब्यूट करता है। तो उस कंपनी थोड़ा नहीं प्रॉफिट करेगा, या मान के चल सकते हैं वो टाइम का हिसाब से प्रॉफिट करेगा, तो वो सेफ है हमारे लिए। तो क्या करोगे आप, जब पहला बार हो तो आराम से करना, निफ्टी 50 का अंदर जो आपका टॉप जो कंपनी है उस पर आप इन्वेस्ट करना। अभी उसमें क्या होगा, उस कंपनी में ये भी हो सकता है, मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें क्या करना, उसमें अगर 1 महीने का पैसा आप उधर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो 2 महीने का लगा के एक बार में इन्वेस्ट करो, या 3 महीने का लगा के आप इन्वेस्ट करो, अपने हिसाब से बात है। तो क्या है, आप एक करना, एक करके आप शेयर को खरीदते रहना। और एक बात है, मैंने क्या बोला था, ये 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म में है, तो आपको ये जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, इसको आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा।
चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट यही है, आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आपको ये मतलब बीच में अगर आप छोड़ दोगे तो होगा नहीं। तो किसी को अगर आपको पूरी तरह से जब आपका पोर्टफोलियो लॉस में जाएगा तभी टाइम होता है आपको इन्वेस्ट करने का। बात मानते हो नहीं मानते मालूम नहीं, मैं सही बोला, आप सही सुने हो। जब आपका पोर्टफोलियो लॉस में चलेगा तब भी आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना, क्योंकि बाद में वो कंपनी आप जाएगा। और इसका 5 पॉइंट है, 5वां पॉइंट और सबसे वाइटल जो पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, आपका दिमाग में अभी से घुसा लो। देखो, शेयर मार्केट जब से खोले हैं उसके बाद से हर 10 साल का बाद, 10 से या 20 साल या 15 साल ऐसे टाइम फ्रेम के अंदर कंपनी में एक बहुत बड़ा मतलब बियर मार्केट आता है, मतलब मार्केट क्रैश होता है। ऐसा होते ही रहता है। कुछ टाइम पहले कोरोना के लिए हुआ नहीं हुआ, उससे पहले भी होता, हर्षद मेहता स्कैम, ऐसा बहुत सारा होता है। मतलब आपका ऐसा रहता ही है, मतलब ऐसा होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी थम जाए। जैसे मान लीजिए आपका अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आपका वो इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये भी आ सकते हैं, 30,000 रुपये भी आ सकते हैं जब मार्केट कैसा आता है। तो अगर आप ये सही सकते हो तो आप वेलकम है, आपका कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, शेयर मार्केट में वेलकम है। अगर आप सही नहीं सकते तो आप इसमें से दूरी में रखो, कोई दिक्कत नहीं। शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट में आपको हर एक 10 साल या 20 साल या 15 साल का, किसी को नहीं पता कब आएगा नहीं आएगा, तो उस टाइम में एक मार्केट क्रैश होता है। लेकिन बात क्या है, पास्ट रिकॉर्ड अगर उठा के देखोगे तो जब भी ऐसा मतलब मार्केट क्रैश आया है उसके बाद मार्केट आराम से बहुत बूम से रिकवरी किया है, और रिकवरी करने के बाद मार्केट अपना पोजीशन बनाए, टॉप हाई टॉप लगाते रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अगर मेरा बात अगर सही लगे तो आप वीडियो को डिफाइन कर देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा द्वारा जितना हो सके मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो आप लोगों को और भी सिखाने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात है, अगर आप चाहते हो ग्रो में, जीरोधा में, एंजल ब्रोकिंग में, किसी भी जगह पे अगर ब्रोकर मतलब डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, अगर उसको आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप मेरा 5 पॉइंट क्या था, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका अच्छा होगा। सबसे पहला बात तो क्या है, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इधर आ रहे हो तो एक बात आप ध्यान से लगा दो, मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है। हमेशा आपका लाभ या नहीं हो सकते, आपका लॉस भी होगा, आपका दिमाग में लगा लो। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात अगर मतलब शेयर मार्केट में अगर को इन्वेस्ट करना है तो ये आपका ध्यान में रखना चाहिए। इधर शॉर्ट टाइम में कुछ होता नहीं, शॉर्ट टाइम में कुछ गेन कर लोगे अच्छा बात है, लेकिन बात क्या है, आपको कम से कम 5 साल का वक्त आपको देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यही है, अगर कंपनी में अगर आप आए हो इन्वेस्ट करने के लिए तो ये आप चीज़ आपका ध्यान में होना चाहिए, कंपनी में हम ट्रेडिंग कभी नहीं करेंगे, इंट्राडे ये जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं आएगा। मेरा मान लो नॉलेज आने के बाद भी मत करो भाई, इसमें आपको अच्छा होगा। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है हमको कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहना है। हर एक महीने में हमारा 10% इन्वेस्ट करते रहना है। अगर मार्केट किस प्राइस में चलेगा नहीं चलेगा वो थोड़ा देख के आपको इन्वेस्ट करते रहना है। वो भी कौन सा में, आपका निफ्टी 50 में या आपका जो सेंसेक्स का अंदर जो टॉप जो कंपनी है उसमें से करके, सेक्टर का टॉप मेन कंपनी में। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, लॉस होने का चांस नहीं रहेगा। मतलब क्या है, लॉस नहीं हो सकते, ये अच्छा रहेगा। और दूसरा मतलब 5वां पॉइंट क्या है, सबसे आखिर पॉइंट है, हर 10 साल या 15 साल का बाद मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है। मतलब मार्केट क्रैश को मतलब होता है, क्रैश होने के बाद क्या होता है तो आपको सबको मालूम है, क्रैश होने के बाद हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी आ सकता है, मतलब 1 लाख का 20,000 भी हो सकता है। लेकिन घबराना मत भाई, अब समय के साथ आप थोड़ा वेट करते रहना, वो आपका प्रॉफिट में आएगा, ठीक है ना, अगर आप सही कंपनी चुने हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में। आप लोग का प्यार मोहब्बत से मैं चैनल को अच्छे से ग्रो कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा शेयर कर दो, आपका दोस्त को भेजो वीडियो, उनको अगर अच्छा लगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, आपका भी होगा और मेरा तो होगा ही है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।